हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। आज हम इसी पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे देता हूँ। जो क्या है दोस्तों, हमारा ये DSEU की तरफ से आया है। क्या है दोस्तों, ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया, 17 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। अगर जो आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है तो आप 17 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम डेट बताया दोस्तों, वो क्या बताया, 28 अगस्त को बताया हमारा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इनफ टाइम है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो सही से प्रिपेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम अपना पहला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, अम्ल वह पदार्थ है जो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अम्ल क्या है हमारा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जो आपका क्लास होगा उसके अंदर अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अम्ल है हमारा वो क्या है, प्रोटॉन देता है हमें। क्या देता है हमें, प्रोटॉन देता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं करता दोस्तों। क्या देता है हमें, प्रोटॉन देता है। ठीक है, देखिए अगर जो मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर जो हम HCl है, हमारे पास क्या है, HCl है। अगर जो हम HCl को ब्रेक करते हैं तो क्या टूटता है दोस्तों, हमारा H+ और Cl- में हमारा टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा H+ है, ये क्या है, एक तरीके से प्रोटॉन है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या देता है, प्रोटॉन देता है अम्ल हमारा। यहाँ पे देखिए भस्म वह पदार्थ है जो, ध्यान से सुनिए तो भस्म, आप पहली बार सुन रहे होगे या फिर पहले सुना होगा आपने भस्म। भस्म को क्या बोलते हैं हम, क्षार बोलते हैं। भस्म को क्या बोलते हैं हम, क्षार बोलते हैं भस्म को। ठीक है, तो यहाँ पे भस्म वह पदार्थ है। भस्म क्या करेगा दोस्तों, हमारा प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन ग्रहण करता है। तो क्या करता है दोस्तों, हमारा ये प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, एक क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, और अम्ल और क्षार जो अभिक्रिया करके हमारा बनाते हैं उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उदासीकरण अभिक्रिया भी हम इसे बोलते हैं। इंग्लिश में से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, हमारा उदासीन अभिक्रिया में बनता है। देखिए उदासीन अभिक्रिया में क्या बनेगा, अम्ल हमारा बनेगा नहीं, भस्म नहीं बनेगा, हमारा लवण बनेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, लवण तथा जल। ठीक है, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा डी होगा, लवण हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अम्ल तथा क्षार के प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको पता है किसका, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट, अमोनियम ऐसा कोई पत्र नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्या है, लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पढ़ा होगा आपने, क्या करता है हमारा अम्ल, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अम्ल हो जाएगा। लाल पत्र को नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए लाल पत्र को नीला कर देता है, तो ये अम्ल तो करेगा नहीं हमारा, तो कौन करेगा, हमारा क्षार करेगा। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, जब ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर तो क्षार को हम जल में घुला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, वो क्षारक बन जाता है। क्या बन जाता है, क्षारक। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। देखिए यहाँ पे कथन की बात करें, कौन सा सही है हमारा। देखिए क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है, होता है दोस्तों, हमारा सॉफ्ट टच होता है क्षार का। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं। ठीक है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ये भी हमारा क्या है, सही है। और ये क्या है, इसका डी भी ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अम्ल है वो जल में घुसकर क्या देता है हमें, H+ आयन हमारा देता है। क्षार का स्वाद होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, हमारा क्षार का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। क्षार के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो क्षार का जो हमारा जलीय घोल होता है उसमें क्या मिलता है हमें, OH- हमारा मिलता है। पीएच का निर्धारण किसने किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीएच का निर्धारण इसने क्या पूछा गया है, यहाँ पे पीएच किसने बनाया, मतलब बताया इसके बारे में, तो क्या है, सॉनरेस। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्र का मान क्या होता है, ये होता है 10⁻⁷। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा दोस्तों, 7 से कम होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पीएच मान है, यहाँ पे 7 में क्या है, उदासीकरण है, और 7 से कम ये क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से ज़्यादा क्या होता है, हमारा बेस होता है। किस पे, पीएच पे हमारा। क्षार घोल का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या रहेगा, 7 ही रहेगा।
सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकलती है हमारी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपने एक्सपेरिमेंट में, जब जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या निकलता है? हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है पॉप साउंड के साथ में। तो वही हाइड्रोजन की बात कर रहा है। सामान्य व्यक्ति का रक्त पीएच कितना होता है? तो जो रक्त होता है वो क्या होता है दोस्तों? हमारे सामान्य व्यक्ति का ये स्लाइटली कैसा होता है दोस्तों? हमारा बेसिक होता है। तो क्या होगा? 7.4 हो गया, ठीक है, माफ कीजिए 7.4 होगा हमारा। दूध का पीएच मान है, देखिए दोस्तों दूध का पीएच मान कैसा होगा दोस्तों? ये हमारा होगा 6.6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। एसिड है तो जाहिर सी बात है इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा नहीं, 7 से कम होगा। तो ये ऑप्शन पे भी आपका डिपेंड करेगा दोस्तों। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपको 7 से थोड़ा सा कम दिखे वही क्या होगा? हमारा दूध का पीएच मान हमारा होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है। देखिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से क्या है? शक्तिशाली होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें H+ आयन उत्पन्न करने की संपूर्ण आयनित हो जाता है। ये क्या होता है? कंप्लीटली क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन एसिटिक एसिड क्या होता है? हमारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। जो अम्ल अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन आयन से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? सामान्य लवण से हम कहते हैं। मोहर लवण है, देखिए दोस्तों एक मोहर लवण क्या है दोस्तों? एक हमारा कैसा है? एक द्विक लवण है। याद रखिएगा मोहर लवण क्या होगा? हमारा द्विक लवण। मोहर साल्ट क्या है? हमारा डबल साल्ट, ठीक है, द्विक लवण। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया? ऐसे क्वेश्चन कथन में आ सकता है आपके। देखिए क्या बोला गया? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देता है, तो पहला सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH- आयन देते हैं, तो OH- आयन हमें अम्ल नहीं देता है। कौन देता है? हमें बेस देता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं, तो क्या हो गया? 1 2 3 क्या हो गया इसका? सही है। 1 2 क्या है? 1 3 क्या है इसका? सही है। लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या बोलते हैं? हम इसे हाइड्रोस्कोपिक लवण कहते हैं इसे, ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसका। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब खट्टा हो जाता है तो क्या होगा? खट्टा हो जाएगा तो एसिडिक की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि 6 से हमारा कम हो जाएगा। ये वाला ए ऑप्शन क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। पीएच दर्शाता है, तो पीएच हमें क्या दर्शाता है दोस्तों? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक हमें क्या दर्शाता है? पीएच हमें दर्शाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जलीय विलयन होता है दोस्तों, तो जलीय विलयन अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? हमारा अम्लीय विलयन होता है। क्लोराइड लगा हुआ है तो क्या होगा? हमारा अम्लीय विलयन है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण करने के लिए देखिए हाइड्रोमीटर, एसिडोमीटर या एमीटर का तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो क्या आएगा दोस्तों? हमारा पीएच मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 7 होता है। यहाँ पे बी मतलब मान लीजिए कुछ भी ऑप्शन में रख लिया, यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा 7। मनुष्य का पीएच होता है, क्या होता है दोस्तों? कम क्षारीय होता है। मनुष्य के खून का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? हमारा कम क्षारीय होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए।